यहाँ पर बिहार मदरसा में लोगों के साथ बिहार सरकार धांधली कर रही है और इस धांधली में मदरसा के 2459 के लोग आकर के यहाँ पर ये कर रहे हैं। इसमें से कुछ मदरसे का बाली हुआ है और कुछ मदरसे अभी तक भी सरकार उन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और आज और कल कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए मीटिंग बुलाए थे। इन लोगों से ही जानते हैं कि ये लोग क्यों मीटिंग बुलाए थे और क्या चाहते हैं सरकार से। हाँ सर, आपका बी न्यूज में स्वागत है सर। बहुत अच्छा। आज की क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम औरंगजेब कलीम कासमी हुआ जी। मैं पूर्णिया जिला से हूँ जी। और आज की जो मीटिंग बुलाई गई है जी। ये पैसा प्रखंड में ये मीटिंग हो रही है और मीटिंग मेरा बुलाने का मकसद ये है कि सरकार 2459+1 और 339 की जो फाइलें सचिवालय में बिल्कुल तैयार है। सरकार को ऐलान करना था लेकिन इलेक्शन के पेश नज़र नहीं कर सके और मैं अपने तमाम असातिज़ा के साथ नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 7वें बार मुख्यमंत्री बने हैं, हम तमाम टीचर मदरसा वाले उनको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं मेरे टीचरों के साथ में, मुख्यमंत्री जी के साथ। और इसके साथ ही तमाम बिहार के जितने भी जीते हुए विधायक हैं उन लोगों को भी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ सरकार ने, नीतीश कुमार ने 2011 में 2459+1 मदरसा प्लस 339 मदरसों को गिरान देने की बात की थी, जिसमें से 814 को दे चुके हैं और हम लोगों की तकरीबन 987 फाइलें जो सचिवालय में बिल्कुल अपडेट बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है और सरकार को ऐलान करना है। तो हम इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम मुसलमान गरीब कौम जो तालीम के काम कर रहे हैं, जो काम सरकार को करना था 1987 से लेकर आज तक हम लोग सरकार की मदद कर रहे हैं और बगैर पैसे के कुछ भी नहीं, ज़मीन भी हम मुसलमानों ने दिया है। आज जो भी घर और उस पर जो स्कूल जो बना हुआ है वो सब मुस्लिम कौम के पैसे से बना हुआ है। सरकार ने अफलेशन दिया 1987 में मदरसों में बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन 1 रुपया उसमें से हम लोगों को किसी मदरसे वाले को नहीं मिला है। हम लोग गैर इमदाद याफ्ता गैर मुल्हका मदरसा के टीचर हैं, हम लोगों को ग्रांट नहीं मिला है। हम लोग सरकार से अविलंब ये मांग करते हैं कि हमारी जो चालू हो विधानसभा तो उसमें हमारी मांग को पूरी की जाए और हम लोगों की तनख्वाह जारी की जाए। ये 2459+1 और 339 मदरसे और ये सीमांचल जोन में अभी हम लोग खड़े हैं, ये पूरा गरीब इलाका है और सच्चर कमेटी रिपोर्ट के तहत 7 जिला बिहार में ऐसा आया जहाँ के मुसलमान बिल्कुल 0 पॉइंट पर है वो अपनी आमदनी के एतबार से। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी निगाह में इन इलाकों को तरक्की देना है। बिहार सरकार ने भी इन इलाकों को तरक्की देने का वादा किया। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और बहुत एजुकेशन में काम किया है। हमें नीतीश कुमार जी से ये उम्मीद है कि ये हमारा काम जो बचा हुआ है जिसमें हम लोग उसमें टीचर हैं और हम लोगों के भी काम को वो बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि हम लोगों के बच्चे पढ़ने से कासिर है। हमारे घरों में चिराग नहीं जलता, मेरे घरों में कई दिनों तक फाका रहता है। हमारे बहुत सारे टीचर इन मदरसे में काम करते हुए दुनिया से चले गए। बहुत सारे टीचर लोग काम करते करते और पटना के भागो दौड़ में आज 5 साल से तकरीबन वो लोगों की हालत कमज़ोर हो चुकी है। मैं सरकार से और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से और अपने बोर्ड के चेयरमैन मदरसा बोर्ड के अब्दुल करीम अंसारी साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि हमारी ये मांग जो मदरसों का है इसको अवलंब जल्द से जल्द इसको पूरी करे और हम लोगों को तनख्वाह जारी करने का काम करें। और शिक्षा मंत्री जो अभी हमारे प्रभार में है अशोक चौधरी जी, हम उनसे भी, क्योंकि पिछले बार भी इलेक्शन सरकार में अशोक चौधरी जी सरकार में थे और एजुकेशन मंत्री थे और इस वक्त नीतीश कुमार के सरकार में है और अभी भी वो उसके पास प्रभार जो शिक्षा विभाग का प्रभार अशोक चौधरी जी के पास है। हम माननीय अशोक चौधरी जी से भी ये मांग करते हैं कि मेरी बातों को मुख्यमंत्री जी के पास रख के और अपनी पावर को यूज करते हुए हम तमाम गरीब टीचरों को, मदरसा के टीचरों को तनख्वाह जल्द से जल्द दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है। हम तमाम मदरसे वालों को जगा रहे हैं कि हमें सरकार से अपनी मांग लेनी है। अगर मेरे अंदर या कुछ कमी है तो हम उस कमी को पूरा करें। हम धरना करने का इरादा नहीं रखते, हम सरकार के उल्लंघन जाना नहीं चाहते। हम सरकार ने वादा किया है, हम इसी नाते हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग जिला लेवल से हैं और पूर्णिया के हैं और पूर्णिया में तकरीबन 100 मदरसे हैं जिसको सरकार को पेमेंट देनी है। हम तमाम मदरसे वालों को जगा रहे हैं कि अपनी हक लेने के लिए सरकार के पास जाना है और अपनी कमी को दूर करना है, अपने मदरसों में तालीम को आम करना है। और इस वक्त लॉकडाउन के अंदर में इज्तिमाई तालीम पर सरकार ने रोक लगा रखी है, तो इसलिए हम लोगों
का मदरसा बंद पड़ा हुआ है, तालीम नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मदरसों की तालीम की कमी हो रही है, बच्चों में कमी हो रही है। हम सरकार से चाहेंगे कि तालीम की भी इजाज़त दे और बच्चों को पढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही मेरा वादा है, यही मेरी मांग है सरकार से, मुझे उम्मीद है। और इस वक्त मेरे साथ बैसा प्रखंड, बैसा ब्लॉक और कोचा धामन के तमाम मदरसे के जिम्मेदार मेरे साथ हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके टीवी चैनल पोर्टल के माध्यम से कि सरकार मेरी काम बहुत जल्द इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पर ये हमारे मदरसा के शिक्षक लोग थे और ये लोग सरकार से बहुत ही इससे मांग करते हैं और ये शांति से मांग करते हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर देंगे। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इन मदरसों का, इन लोगों का बहाली किया जाए और इन लोगों का पेमेंट किया जाए, क्योंकि इसमें से जो 2400 मदरसा था उसमें से 814 का बाली हो चुका है और इन लोगों का काम आज तक पड़ा हुआ है। और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का भी मंजूरी किया जाए और हम लोग बिना तनख्वाह के 885 से यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपना खा पी करके बच्चों को तालीम दे रहे हैं। हम पर भी सरकार दया करे और हम लोगों का भी पेमेंट को चालू करे, यही इन लोगों का मांग है। अगर ये सरकार शांतिपूर्वक मांग पूरा कर लेते हैं तो सही है, अगर मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए और लोगों से पूछते हैं, आइए इधर आइए। हाँ सर, क्या मांग है सरकार लोगों से? हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, इसकी उद्देश्य मकसद यही है कि सरकार जो 2459+1 और 339 कैटेगरी के जो बाकी बचे हुए मदारिस हैं, जो 814 को तो सरकार ने ग्रांट दे दिया है, लेकिन बाकी बचे हुए करीब 887 मदरसे का फाइल जो है अप टू डेट जो है सचिवालय में है। सरकार टाल मटोल कर रही है। ये नीतीश कुमार के सरकार ही का किया हुआ काम है। नीतीश कुमार ने ही 2011 में इस 2459 और 339 मदरसे को पेमेंट देने का वादा भी किया था और 2459 मदरसे को माली तौर पर, वित्तीय तौर पर भी मंजूरी दिया था। लेकिन अब सिर्फ सरकार को ये करना है कि वो कैबिनेट कर करके इसको पैसा देने का ऑर्डर कर दे। सर यहाँ पर संविधान में जो है पटना पार्लियामेंट में, यहाँ पर क्या कोई यहाँ के विधायक जी या कोई यहाँ पर वहाँ आवाज नहीं उठाया क्या? ये मांग नहीं किया मदरसे का क्या? मैं स्थानीय विधायक, जो मकामी विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब से मांग करता हूँ हाँ कि वो मदरसा के जो टीचर 2459 और प्लस 339 के जो टीचर, बाकी बचे हुए मदारिस के जो टीचर को ग्रांट नहीं मिल रहा है, उस मुद्दे को वो विधानसभा में उठाएं, सरकार के पास उठाएं और यहाँ के जनता, यहाँ के जो टीचर है ये भुखमरी के शिकार है। ख़ास तौर से लॉकडाउन और कोरोना में इन टीचरों की घर की हालत बहुत कमज़ोर हो गई है। ये खस्ता हाल हो गए हैं, ये रोड पर आ गए हैं, फाका कशी के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इसलिए मैं स्थानीय विधायक और बिहार के सरकार नीतीश कुमार और वज़ीर तालीम अशोक चौधरी से मांग करता हूं कि इन टीचरों की खस्ता हाली को दूर किया जाए और इन टीचरों पर भी जो है, इन टीचरों को भी ग्रांट जल्द से जल्द जारी किया जाए। यहाँ पर हमारे ये माननीय विधायक जी अख्तरुल इमाम साहब से ये लोग मांग करते हैं कि मदरसा की आवाज़ हम लोग का संविधान में उठाया जाए और हम लोगों की मांग को संविधान में, पार्लियामेंट में रखा जाए और हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। और यहाँ पर जो भी मदरसे में है, यहाँ पर ये लोग 85 से योगदान दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई तनख्वाह सरकार से नहीं मिल रही है। चलिए इन लोग, और हम अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री से भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों की मांग को पूरा किया जाए और इन लोगों का व्यवस्था किया जाए। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बिहार के वज़ीर तालीम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी का आभार प्रकट करते हुए गैर इमदादी अफ्तर मदरसा के जितने भी असातिज़ा इकराम हैं हमारे साथ, इनकी तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद में शपथ लिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मीडिया के माध्यम से, क्या हिंदुस्तान के आइन में ऐसी कोई आइन बनी है कि सिर्फ मुफलिसी, बेबसी का शिकार एक पढ़े लिखे, रोजगार एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता इंसान को ही किया जाए? शिक्षकों के साथ आपने जो ये हद पर्दी कर दी वाली जो बात कर रही है, 2010 से हम लोगों से आपने एक वादा किया था कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी 22 मार्च 2005 को आपकी सरकार बनी थी बिहार में, आपने उसी को कहा था कि 2459 के जितने भी जमरे के मदारिस हैं मैं सबको पेमेंट करूंगा। आपने 205 को किया, 609 को किया
उसके बाद जो हमारे मदारिस बचे हुए थे, आपने इस कोविड-19 के मरहले में जो पूरी विश्व इस बीमारी से झुलस रहा था, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, हमने उस वक्त इस गरीबी मुफलिसी की हालत में ट्रस्ट बनाने का काम किया। हमने उस ज़मीन को एक्यूरेट कराया। हमारे असातिज़ा इकराम अपने घर के जेवरात, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ज़मीन को गिरवी रख के, अपने ज़मीन को बेच के आपके पेपर को तैयार किया। और आपने जो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो काम करूँगा वो बिहार के जितने भी मदारिस के असातिज़ा इकराम है, मैं उनको पेमेंट देने का काम करूँगा। तो आपने हम लोगों के साथ ये सौतेलापन क्यों किया? दूसरी बात आपसे ये है कि आपके माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने इलेक्शन के दरमियान एक वाज़ेह तौर पे बात कही थी कि हमारी बिहार में अगर गवर्नमेंट आती है, एनडीए की गवर्नमेंट, तो 19 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा। तो आप 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उनमें से हमारे कुछ ही मदरसे हैं 987 जो अभी सचिवालय पहुंचे हैं, आप इनको सबसे पहले जो है रोजगार देने का काम करें, क्योंकि 1987 से हम लोग बेरोजगार, बिला वजह, फोकट में, गरीबी की हालत में जी रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ भी पेट है, हमारे भी औलाद है, हमारे साथ भी बीमारी है, हम खस्त के हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी आवाज़ को आप दबाए नहीं। अगर आपने हमारी जायज़ मांग को पूरा नहीं किया तो हम लोग एक जन आंदोलन कर देंगे, आपकी सचिवालय का घेराव करेंगे। और इनसे पहले भी मैंने आपको बतौर पटना की उस सरजमी से इलेक्शन के दरमियान हम लोगों ने वहाँ पे एक धरना किया था। आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद हम सबसे पहले आप लोगों का पेमेंट कराने का काम करेंगे, और आप 2 लाख जो हर डिपार्ट से भी जो आप एक डाटा मांग रहे हैं, उस डाटे के दरमियान आप सबसे पहले मदरसे वाले को पेमेंट कराने का काम करें, वरना पटना का चक्का चक्का गली गली जाम करने का काम करेंगे हम लोग। पूरे बिहार के असातिज़ा हम लोग जो है भूखमरी से शिकार हो गए, बौखलाए हुए हैं। जब इंसान भूखा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। हम लोग कब तक इस तरह से भूखे खटते रहेंगे? और वजीर तालीम से मैं कहना चाहूँगा अशोक चौधरी जी से कि आपको सरकार ने बहुत बड़ा ही पद दिया है, आपको 5-5 डिपार्टमेंट दिया गया है। आप सबसे पहले शिक्षा की तरफ ध्यान दें और हम लोगों को पेमेंट कराने का काम करें। और आपका मैं इन तमाम असातिज़ा इकराम की तरफ से, इन बिहार वासियों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से वजीर तालीम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय का शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर वारिस, मैं मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम सुगरना, मदरसा नंबर 887, कोचाधामन ब्लॉक, किशनगंज से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे पूरे किशनगंज जिला के हैं और इनका मांग है सरकार की। सरकार कहती है कि हम प्रवासी मजदूर कहने वाले को नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार खुद प्रवासी मजदूर टीचर को मजदूर बना करके रखे हैं और आज तक 85 से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि इन लोगों को प्रवासी मजदूर बना करके न रखें और इन लोगों का जिस तरह से शिक्षा को आपने बढ़ाया है, इसी तरह से इन लोगों को बढ़ाने का काम किया है और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इन टीचरों का, इन मदरसे टीचरों का सहयोग करें और इन लोगों का जल्द से जल्द पेमेंट करें और इन लोगों की मांग को पूरा करें। और मैं नीतीश कुमार से यही दरखास्त करता हूं। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब से ये कहना चाहूँगा कि 2010 से 2459+1 और 339 मदारिस के असातिज़ा इकराम परेशान हैं और बार बार ये वादा किया गया है कि आपके मदरसे की मंजूरी कर दी जाएगी। यहाँ तक के जो मदारिस वालों से ज़मीन के दस्तावेज़ात मांगा गया, ज़मीन का टिबाला, रसीद, ट्रस्ट, LPC, ये सारी चीज़ें मुहैया करा दी गई हैं। उसके बावजूद भी मदारिस वालों के साथ ये सौतेला रवैया कब तक चलता रहेगा? इसलिए मैं हुकूमत से, NDA सरकार से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे मदारिस के असातिज़ा इकराम के पेमेंट को जारी किया जाए और उसके साथ साथ असातिज़ा इकराम के अंदर जो बेचैनी है उस बेचैनी को दूर किया जाए। वज़ीर आला माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का एक बहुत ही जोरदार स्पीच, भाषण, इक़लाब है उनका। मैं न्याय के साथ विकास करता हूं। आप अपनी वादा पे कायम रहें और न्याय के साथ हम लोग को तरक्की याफ्ता और हम लोग की ग्रांट को जारी करने का काम करें और हम लोग का पेमेंट जल्द से जल्द करा दें। यहाँ पर ये लोगों का मांग मदरसा को लेकर के था। मैं माननीय यहाँ के प्रेजेंट विधायक जी अख्तरुल इमाम जी से भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों का बात को संविधान में उठाएं और इन मदरसों की मंजूरी जल्द से जल्द करवाएं और इन टीचरों लोगों का भूखमरी से निजात दिलाएं। आपसे बहुत मेहरबानी है और रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों की मांग को संविधान में उठाएं।